भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उसकी बढ़ती सैनिक शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलतापूर्ण सैन्य संचालन से अनेक बार औरंगजेब की सेना को हार माननी पड़ी। बुंदेलखंड का शक्तिशाली राज छत्रसाल ने ही बनाया था। छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। इस वीर योद्धा बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को यह लीला समाप्त हुई। आगे की जानकारी देने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। बुंदेलखंड ऐसे वीरों की भूमि रही है जिन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी के सामने झुके हैं। उन्हें मरना पसंद है लेकिन झुकना नहीं। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। वही महोबा जहाँ के कभी सेनापति हुआ करते थे आल्हा और उदल, और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया था। छत्रसाल की माताजी का नाम लाल कुंवर था और पिता का नाम था चंपत राय। चंपत राय बड़े वीर व बहादुर व्यक्ति थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवर भी साथ साथ रहती और अपने पति को उत्साहित करती रहती। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जन्म लेने पर जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुंवर की धर्म व संस्कृत से संबंधित कहानियाँ बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रहीं। अन्याय के प्रति कड़ा प्रतिकार करना और दुश्मन को धूल चटाने के अधिक किस्से उसने सुने। बाल्यावस्था में छत्रसाल क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आतताइयों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहता था। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र शस्त्र का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। 10 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। 16 साल की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छिन चुकी थी। फिर भी छत्रसाल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम लिया। माँ के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते और संघर्ष करते हुए अपने भविष्य स्वयं बनाया। छोटे मोटे राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर क्षेत्र विस्तार करते रहे और धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ाते गए। बुंदेलखंड के बड़े साहसी व बहादुर सैनिक प्राणपण से युद्ध में अपना कौशल दिखाने के कारण सदैव विजयी रहे। छत्रसाल ने धीरे धीरे अपनी प्रजा को सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचाकर प्रजा का विश्वास प्राप्त कर लिया था। एक बार छत्रसाल छत पर शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना छूटता था। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल, तुम बुंदेलखंड में जाकर वहाँ भी देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों को परास्त कर अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहाँ शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहाँ शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक थे। वहीं शस्त्रों का आदर करते थे।
अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे, स्वयं भी विद्वान थे तथा कवि भी। शांति काल में कविता करना छत्रसाल का कार्य था। भूषण कविराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेल के शौर्य और पराक्रम की गाथा गाई गई है। बुंदेलखंड की शक्तिशाली राज्य छत्रसाल ने ही बनाया था। छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। छत्रसाल धार्मिक स्वभाव के थे। युद्ध भूमि में व शांति काल में दैनिक पूजा अर्चना करना छत्रसाल का कार्य रहा। इस वीर बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को यह लीला समाप्त हो गई। करो देश के राज छतारे, हम तुम तें कबहू नहीं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारे, दपट दिल्ली के दल संघारो, तुम हो महावीर मर्दाने, करिहो भूमि भोग हम जाने, जो इतही तुमको हम राखें, तो सब सुयस हमारे भासें। महाराजा छत्रसाल की जय हो। ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतापी राजा का इस भारत भूमि में हमेशा हमेशा ऐसे वीरों की आवश्यकता होती रही है और होती रहेगी। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।